हेलो स्टूडेंट्स, आईपीएस एजुकेशन हब ब्रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना। आपको 17 क्वेश्चन नंबर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये क्वेश्चन आपका, इसका एलएचएस भाग हम लेते हैं टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये है एलएचएस भाग। आपको लेकर के आना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये लेकर आना आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये एलएचएस भाग है, टेन और कोट के पदों में दिया हुआ है, हमें इनको साइन कोस में बदलना है। तो साइन कोस में बदल लेते हैं। सबसे पहले टेन को तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये हम लिख सकते हैं। इसमें देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, तो क्या आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, ऐसा का ऐसा, प्लस क्या आ रहा है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये इस तरफ का देखो, इस तरफ का भाग अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये भाग भी अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा गुणा साइन थीटा तो जाएगा ऊपर, बट्टा में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से प्लस इसमें भी ये भाग ऊपर जाएगा तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा गुणा कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या आएगा, कोस थीटा, कोष्ठक में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ रहा है। अब देखो इसके नीचे तो क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको भी साइन माइनस कोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं। यहाँ से माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे तो ये साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का, जो यहाँ पर दिया हुआ आपको। तो देखो हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। अब देखो ब्रैकेट वाला समान है, ब्रैकेट वाला समान है तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम देखो कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो आ गया एलसीएम। अब इसका भाग देंगे इसमें तो कोस भी कटेगा, साइन माइनस कोस भी कटेगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा।
साइन को किससे गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी प्रकार इसका पूरे का भाग देंगे, इसमें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कटेगा, क्या बचेगा कोस। कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा, क्या आएगा कोस क्यूब थीटा। अब इस भागे हम सूत्र लगा देते हैं ए माइनस बी का क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो क्या लगेगा सूत्र, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है सूत्र आपका। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र इसमें लगा देते हैं। ये ए का मान है, क्यूब ये माइनस बी का मान है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बट्टा में क्या आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो क्या कट रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये बच रहा है। अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं भाई, प्रत्येक को नीचे अलग अलग लिख लेते हैं। तो अलग अलग लिखते हैं तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। ये हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया अलग अलग। अब देखो अलग अलग करके लिख दिया, यहाँ से देखो तो क्या कट रहा है, एक साइन से तो क्या कट रहा है साइन कट रहा है, एक कोस से क्या कट रहा है कोस कट रहा है, ये इससे पूरा कट रहा है। तो यहाँ से तो क्या बचेगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बच गया। यहाँ से क्या बचेगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस इसमें इसका पूरा भाग जाएगा तो क्या आएगा एक, क्या आएगा एक। अब इसको सही सीक्वेंस से लिख लेते हैं हम, एक प्लस साइन बटा कोस क्या आएगा टेन थीटा प्लस कोस बटा साइन क्या आएगा कोट थीटा। यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है, यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी भी है। आपको सबसे पहले साइन कोस में बदलना है और साइन कोस में बदलने के बाद में एलसीएम लेकर और उसके बाद में हल करना है। जो जहाँ पर सूत्र लगता है वो वहाँ पर सूत्र लगा के आपको काम करना है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा।
साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक में 1 प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये क्वेश्चन आपका LHS भाग देखते हैं हम क्या है। साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक में 1 प्लस कोट थीटा। सबसे पहले जो साइन कोस में नहीं है उनको साइन कोस में बदलो। तो देखो साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस भाग में एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर इस भाग में एलसीएम लेते हैं। तो देखो इस भाग में एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। तो साइन थीटा तो है ही है इस तरफ, अंदर क्या आएगा, कोस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो है ही है। और इस भाग में हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इस भाग में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। क्या आएगा, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एलसीएम लिया तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया, क्योंकि कोस तो क्या है, किस में है, गुणा में है। किसके, इसके पूरे के गुणा में है। तो ये तो पूरे के गुणा में लिख दिया मैंने। चलो ये ब्रैकेट यहाँ पर ना लगा कि इस प्रकार से लगा देता हूँ मैं। भाई साइन थीटा तो बाहर रह गया, अंदर वाले में एलसीएम ले लिया कोस थीटा, कोस को 1 से गुणा करेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से इसमें साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब हम पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो पूरे में एलसीएम लो, क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो कोस का भाग देंगे तो कोस कटेगा, क्या बचेगा, साइन। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अंदर क्या आ रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार साइन का भाग देंगे तो साइन से तो साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस। कोस को कोस से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो ऊपर वाले भाग में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। यहाँ से तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। सर्वसमीका से इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो बाद में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मान 1 हो गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बट्टा में आ गया। अब इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। तो देखो अलग अलग, साइन थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग लिख दिया हमने। अब जो कटता है उनको काट देते हैं। तो साइन से तो साइन कटेगा, कोस से कोस कटेगा। यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा तो क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ पर आ रहा है कोसेक प्लस सेक, यहाँ पर आ रहा है सेक प्लस कोसेक। तो इनको सीक्वेंस में लिख दो सही। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इसका LHS भाग लेते हैं हम सबसे पहले। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो इसको सबसे पहले हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा है, इसके साथ में इसको लिख लेते हैं कोस वाले पद को, और इसको लास्ट में लिख देते हैं हम। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस बाद में ये लिख देता हूँ मैं कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आएगा, कोस थीटा कॉमन आएगा। कोस थीटा तो आ गया कॉमन, यहाँ से तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या आ रहा है टेन थीटा साइन थीटा। सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। आगे लिख देना चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये कोस में है ये साइन में है ये, इस टेन को और बदल लेते हैं साइन कोस में। तो कोस थीटा प्लस टेन को क्या लिख देते हैं हम साइन थीटा बट्टा कोस थीटा साइन थीटा। साइन को साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा, एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा को मल्टीप्लाई करवा दो कोस थीटा से, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा है ये सब ऐसा। फिर से सर्व समीकरण से ऊपर वाले का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन कोस थीटा आगे लिख देना चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही लिख देना इसको, जिसका मान 1 हो रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है, यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 और देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह से। हम क्या है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बस आगे वाला सिद्ध करने वाला थोड़ा सा चेंज है, और ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो का वो है। तो ये
लास्ट स्टेप से थोड़ी सी पहले तक आपका सेम चलेगा क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। तो देखो किस प्रकार से चलेगा। देखो इसका LHS भाग लेते हैं हम। सबसे पहले टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। वही काम सबसे पहले किस में बदलेंगे, साइन कोस में। तो टेन थीटा को तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा कोट को 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला तो ऐसा कैसा आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाला तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा ऐसा कैसा, नीचे वाले में एलसीएम लेते हैं हम साइन थीटा। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वाला यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टा नीचे वाले में क्या एलसीएम ले लेते हैं, कोस थीटा। कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा। अब इसमें भी अगर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा, यहाँ पर भी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा गुणा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसी प्रकार से ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा गुणा कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोष्टक में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यह है। अब देखो हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे। इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है। तो ये साइन माइनस कोस है तो इसको भी हम साइन माइनस कोस बनाएंगे। साइन माइनस कोस इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो ऐसा कैसा आ गया। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन तो हो जाएगा प्लस का और कोस हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इन दोनों में एलसीएम लेते हैं तो कोस और साइन दोनों साथ में आ जाएंगे और इन दोनों में से एक आ जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ पर एलसीएम लेते हैं पहले। तो कोस थीटा साइन थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम। अब इसका भाग देंगे सबसे पहले। तो कोस से तो कोस कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा। साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे गुणा तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस। इसी प्रकार से इसका पूरे का भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा, क्या बचेगा, कोस बचेगा। कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस क्यूब थीटा। अब ऊपर देखो क्या आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो आपका सूत्र लग जाएगा यहाँ पर भी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सूत्र लग जाएगा। तो हम सूत्र लगा देते हैं इसमें। ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो कटता है उनको काट देते हैं।
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा। क्या बच रहा है ऊपर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। सर्व समीकरण से इसका मान देखो, यहाँ तक तो हमने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 17 में सेम किया था, और यहाँ पर आके हमने क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया था, इनको अलग अलग ही लिख दिया था, क्योंकि वहाँ पर RHS भाग में आंसर ही इस प्रकार के आ रहे थे, क्योंकि अलग अलग लिखने पर टेन कोट वो बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो 1 प्लस शेक कोशेक आ रहा है, तो शेक कोशेक में कैसे बनेगा, शेक तो कैसे बनता है 1 अपॉन कोस से, कोस से कैसे बनता है 1 अपॉन साइन से, तो इसको तो उठाना पड़ेगा हमें। इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान पर सर्व समीकरण से मान लिखना पड़ेगा। तो सर्व समीकरण से इसका मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, आगे लिख देना चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। तो देखो अलग अलग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग अलग, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब ये तो पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इनको और हम अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये पूरा कट के क्या आएगा 1 बाई साइन बटा कोस, साइन थीटा कोस थीटा में इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। अब देखो सही लिख देता हूँ इसको मैं, 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 और इस क्वेश्चन नंबर 20 में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर यहाँ तक तो हमने सेम किया है, और इस क्वेश्चन में इसका मान रख दिया सर्व समीकरण की सहायता से, और क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्या किया था, इसको यहीं से अलग अलग लिख दिया था। बस इतना सा फर्क है क्वेश्चन नंबर 17 और 20 में। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 20।